जय हिंद। तो क्या हाल है मेरे भाइयों का? सब बढ़िया है ना? तो चलो यार, जो जीके का पोर्शन में, जीके एंड जीएस के पोर्शन में आगे बताता हूँ मैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले लेक्चर गाइस, क्योंकि ये सीधे सीधे एग्ज़ाम में आए वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में क्लियर, मतलब पास करा देंगे, 100% पास करा देंगे गाइस। क्योंकि मैंने 10 साल के पेपर पूरे ले लिए, पूरे डिफेंस में जितने क्वेश्चन आए हैं ना गाइस, पूरे डिफेंस में 10 सालों में, वो पूरे मैंने ले लिए हैं। और धीरे धीरे मैं आपको पूरे क्लियर कर दूंगा, पूरे के पूरे, है ना। धीरे धीरे हर दिन 20 से 25 क्वेश्चन, एक महीने में आपकी पूरी जीएस जीके की तैयारी हो जाएगी गाइस, है ना। और जो लोग कह रहे हैं गाइस कि नहीं हो पाएगा, नहीं आएगी वैकेंसी, ये उन पे ध्यान दो ही मत गाइस। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्यों? क्योंकि उन्हीं लोग तुम्हारा कंपटीशन कम कर रहे हैं गाइस। क्योंकि देखो, टेरिटोरियल आर्मी की वैकेंसी आ रही है, एक ऑफिसर की आ चुकी है और एक जम्मू कश्मीर वाली रिलेशन वाली आ चुकी है। तो वैकेंसी तो डल रही है गाइस, है ना। और ये भी वैकेंसी डलेगी ही, क्योंकि धीरे धीरे अब उन लोग चालू कर दिए हैं। अब वो भाई, अभी देखो 26 सितंबर को इसका एग्ज़ाम है आएगा ऑफिसर वाले का, उसके बाद ही तो आएगी ना एक वैकेंसी। मैंने जो दिया गया है वो 25 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में दिया गया है टाइम। तो एक्चुअली में 1 डेढ़ महीने बाद ही आती है एग्ज़ाम के। तो 26 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है ऑफिसर का, उसके बाद ही आएगी गाइस। तो टेंशन मत लो आप लोग, बिल्कुल बस पढ़ाई करते रहो। बस तुम्हारे हाथ में वैसे भी क्या है यार, एक तो तुम नौकरी करने के लिए, नौकरी पाने के लिए बैठे हुए हो। अब तुमको आ रही है नहीं आ रही, उससे क्या मतलब? जब मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ धीरे धीरे आ रही है, तो भाई तुमको, तुम्हारे हाथ में सिर्फ क्या है, तैयारी करना है, पढ़ाई करना है। इसलिए डीमोटिवेट नहीं होना है, किसी के कहने पे, किसी भी कमेंट्स पे डीमोटिवेट नहीं होना है। सिर्फ ये ध्यान रखना है, तैयारी करना है, वैकेंसी आएगी ज़रूर, है ना। और तैयारी क्या, पढ़ाई तुम्हारी कोई बर्बाद नहीं जाएगी, है ना। आना ही है तुम्हारे काम, तो सीधे चुपचाप पढ़ाई करो। मैं जितना करा रहा हूँ उतना भी पढ़ना है, और जितने जिस जिस बुक से बोल रहा हूँ उतना भी बोलना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले यहाँ लिखा है टेरिटोरियल आर्मी भर्ती 2021 शुभम सोलंकी जीके जीएस, है ना, सबसे पहले। और मैं, हाँ, हर दिन अलग अलग टॉपिक का इसलिए ले रहा हूँ ताकि बच्चा क्या ना हो, बोर ना हो, है ना। अब एक ही दिन साइंस के लेते रहूँगा ना, तो आप लोग बोर हो जाओगे और याद करने में थोड़ा कायरा ही करोगे। जितने क्वेश्चंस करा रहा हूँ एटलीस्ट उतने क्वेश्चन आपको डेली याद रहने हैं, है ना। तो अलग अलग पोर्शन कराऊंगा तो आपको अच्छे से याद रहेगा, है ना। तो ठीक है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलवाता है? तो राष्ट्रपति बुलवाता है, ठीक है। ये क्रिकेट का ही आया गया, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट का ही है, सबको पता रहता है, लेकिन ये आया हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इस नॉर्मल वाले। फिर वायुमंडल की कौन सी परत में सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है? तो ये ओजोन परत अपने को बचाती है, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? तो अजमेर में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो ये कलिंग का युद्ध हुआ था गाइज, उसमें अशोक ने जो था अपना बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, ठीक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ये मेरे को कमेंट में बताना गाइज, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सालार जंग म्यूजियम कहाँ पर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, हैदराबाद का है और बहुत ही विख्यात, प्रसिद्ध बोला जाता है इसको। और ये आता ही है गाइज, ये 3 बार आया हुआ है ना अलग अलग डिफेंस एग्जाम में, तो ये याद कर लेना। ठीक है। उसके बाद भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है गाइज, ये हर एक एग्जाम में मिलेगा, चाहे डिफेंस का ले लो, चाहे एसएससी का ले लो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल से थे, ठीक है। ठीक है। अब आपको एक काम दे रहा हूँ कि इसमें ज्योति बसु पश्चिम बंगाल, है ना, तो ये मुख्यमंत्री किस पार्टी के थे ये बताना है आपको, है ना, कमेंट बॉक्स में। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नील नदी है ना, नील नदी, ठीक है। कहाँ से निकलती है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नील नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है। फिर किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर हो जाते हैं? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर गाइज ये हो जाते हैं बराबर। उसके बाद कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो ये तांबा और टिन की मिश्र धातु है। ये भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है गाइज, तांबा और टिन, है ना। कांसा किसकी 10 मिश्र धातु है? तांबा, सॉरी, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन की, है ना। फिर दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये तो सबको पता रहता है, लेकिन ये आए हुए हैं गाइज, है ना। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो बाल गंगाधर तिलक ने, है ना। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो बाल गंगाधर तिलक ने, है ना। राज्यसभा में के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है ना? 1/3, है ना। ये भी आया हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का होता है, ठीक है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है ना? ये क्यों होता है? ये लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है गाइस, है ना। लाल मिट्टी का लाल रंग, है ना। लाल मिट्टी कहीं पर जिससे ईंटा बनती है, उस मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? तो उसमें उपस्थित होता है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है?
तो 51% पर, है ना। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? वो झूम खेती कहलाती है गाइस, है ना। तो ये 20 क्वेश्चन मैंने लिया था गाइस। 20 क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनको एक कॉपी में लिख लेना, आपको एक कॉपी लिखवा लेना, एक कॉपी बना लेना है, और कॉपी बना के आपको पूरे नोट डाउन करेंगे तो आप देखो, यकीन मानो 1 महीने में आप जो कॉपी उठा के देखोगे ना, पूरी भरी मिलेगी और उतने आपको क्वेश्चन पूरे याद रहेंगे। और जितने याद रहेंगे ना, बस इतने ही क्वेश्चन आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में पूरे यही सिलेक्शन दिलाएंगे गाइस, है ना। तो थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।